हो गया है भारत और यूएसए का डील। अगर आप बजट से थे परेशान तो अब मिल गई है आपको खुशखबरी। मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि भारत और यूएसए के ट्रेड डील में आखिर वो कौन कौन सी बात हुई है जिसके कारण हम भारतीयों को राहत है, हमारा व्यापार बढ़ने वाला है, इसी के साथ हमें टेक्नोलॉजी मिलने वाला है, और जो डॉलर का प्राइस है वो कम होने वाला है। नरेंद्र मोदी अभी से 6 घंटा पहले एक ट्वीट पर मैसेज डालते हैं कि मैं अपने दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करके बहुत ही खुश हुआ, और हमारा जो टैरिफ है वो 18% कर दिया गया है। और ये ट्रंप पूरे भारत के जनता के द्वारा थैंक्स दिया जा रहा है, जहां पर दो लार्ज इकोनॉमी यूएसए और इंडिया आपस में मिलकर काम करेंगे, दोनों के प्रजा के लिए काम करेंगे। और इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से बात करके इस बात को ट्विटर पर डाला है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ट्रंप ने इंडिया गेट का फोटो डाला और इन्होंने बोला कि इंडिया इज द ब्यूटीफुल, और हम उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद एक और डिटेल ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप में डाला है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन 2025 में क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने सारे इंडियन प्रोडक्ट पर 25% का टैरिफ लगाया था। उसके कुछ दिनों के बाद एक एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया, जो रसिया से एनर्जी या पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीदने के लिए था। इट मीन्स कि टोटल 50% का टैरिफ था किसी प्रोडक्ट पर, तो 60% का भी टैरिफ चल रहा था। अब इसे रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिखा। तो ये एक बहुत बड़ा राहत का समाचार है कि अब हमारा इंडिया से जो एक्सपोर्ट रुका हुआ था, जहां पर हम दूसरे दूसरे मार्केट को सर्च कर रहे थे, अब हमारा जो प्रोडक्ट, जो हमारा पुराना कस्टमर यूएसए में है, उनको भी सही प्राइस पर मिल पाएगा, क्योंकि टैरिफ होने के कारण वो हमसे प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे थे। अब टैरिफ रिड्यूस होने के कारण वो हमसे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि ये प्रधानमंत्री मोदी से बात करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि वो रसिया से तेल लेना बंद कर देंगे, और इसी के साथ बोला कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध है वो रोका जाएगा, और जो इंडिया है जो यूएसए और वेनेजुएला से एनर्जी परचेज करेगा। इसके बाद इन्होंने बोला कि हम इस टैरिफ को 25% से 18% कर रहे हैं, और जो अमेरिका से जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 0% टैरिफ पर। इसी के साथ अमेरिका 500 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, जिसमें यूएस का एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो हम हर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने 500 बिलियन डॉलर और सारे सेक्टर के बारे में जो बात की वो कितना असरदार है। तो सबसे पहला चीज, यूएसए से टैरिफ आएगा 0% पर। तो इससे हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव नहीं किया, क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान नहीं दिया, तो यूएसए से जो भी माल आएगा वो इंडियन पब्लिक परचेज करेगी, क्योंकि वहाँ से जीरो टैरिफ लग के आएगा। तो इसके कारण एमएसएमई और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा करते हैं, तो ये मान लो कि इंडिया का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा यूएसए की किसी भी कंपनी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम होगा। तो इसके कारण हम इंडियन का ही प्रोडक्ट चलेगा, और जो बाहर से आएगा वो उनका मार्केट है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज करना चाहिए कि जो यूएसए से जो माल आएगा वो यूएसए मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि चाइना से मैन्युफैक्चर्ड होकर यूएसए के थ्रू आए, तो दैट रॉन्ग। तो अगर यूएसए से मैन्युफैक्चर्ड होके आएगा तो डेफिनेटली इंडिया से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा। फिर इंडिया की जनता खुद चूज करेगी कि उसे हाई प्रोडक्ट कॉस्ट परचेज करना है, या जो इंडिया में एक सही प्रोडक्ट प्राइस मिल रहा है उस पर काम करना है। इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और इंडियन कंपनी को अपने क्वालिटी और मैनेजमेंट पर काम करना पड़ा। जैसे अभी हमने इंडिगो के केस में देखा कि उसने इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर दिया, फिर भी आज तक
इंडिगो चल रहा है और उस पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया जिसके कारण कोई और कंपनी इस प्रेशर को समझ सके और ऐसा एक्शन लेने से रुक सके। क्योंकि जब आप इंडिगो जैसे क्राइसिस को भी नहीं रोक सके, आप उस पर प्रेशर नहीं डाल सके, तो बाकी मैन्युफैक्चरर, बाकी बिजनेस ओनर्स, बाकी बिजनेस एसोसिएशन भी सोचेंगे कि हमारे ऊपर भी कुछ नहीं होगा। तो बजट में भी बहुत सारी चीजें बोली गई है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर बात की गई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्रीज करने पर बात की गई है। तो यहाँ पर इंडियन बिजनेस ओनर्स को अपने आप को इम्प्रूव करना होगा ताकि वो यूएस मार्केट से compete कर सके। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 500 मिलियन डॉलर का इंडिया में इंपोर्ट करेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या 500 मिलियन डॉलर सिर्फ एक साल में करेगा या हर साल करेगा। तो इसको समझने के लिए आपको एक डेटा और समझना पड़ेगा, जो डेटा कहता है कि वो भारत, इंडिया पूरे एक साल में 750 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। इसमें से 250 बिलियन डॉलर तकरीबन पेट्रोल और एनर्जी से करता है। मतलब 500 बिलियन डॉलर में वो बाकी अदर्स गुड्स है, जैसे अ, आपका टेक्नोलॉजी है, आपका चिप्स है, आपका हैवी मशीनरी है, आपका टेक्सटाइल है, केमिकल है, जितनी भी चीज़ें और जितने भी कंट्री है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइना हो, हर जगह से इंपोर्ट करता है। तो ये इम्पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो 500 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो सिर्फ एक साल में होगा, ये 3 से 4 सालों में होगा। तो ये कहीं ना कहीं ट्रम्प के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया गया है कि हाँ, हम आपसे 500 मिलियन डॉलर बोलेंगे ताकि आप भी अपनी जनता को बता सको कि हम इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। जबकि ये पता है कि इतना बड़ा डील एक साल में हो नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए हर किसी को समय चाहिए और ऐसा भारत कर नहीं सकता कि सारे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर या एग्जिस्टिंग कंट्री से जो रिलेशनशिप है उसको तोड़ के सीधे यूएसए से करे। और दूसरी भी ये संभावना कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़े, इसकी संभावना कम है। इंडिया सारे प्रोडक्ट यूएसए से परचेज करे, वर्ल्ड से कहीं नहीं करे, ये होने की संभावना कम है। सो ये 500 मिलियन डॉलर सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए है, लेकिन कुछ ना कुछ परचेज शुरू होगा और ये 4-5 सालों तक प्रोसेस चलता रहेगा। इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, क्योंकि जहां पर 50 से 60% टैरिफ था उसको रिड्यूस करके 18% कर दिया गया है। इंडिया में एफडीआई आएगा, क्योंकि इंडिया और यूएसए का जब टैरिफ होगा, दोनों का एग्रीमेंट होगा, तो जो यूएसए के बिजनेस ओनर, उनको पता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम होना है, तो एफडीआई आने में काफ़ी संभावना होगी। और ऐसे भी बजट में एआई और डेटा सेंटर पर काफ़ी जोर दिया गया है। तो इसके साथ और भी बहुत सारे सेक्टर्स इंडिया में आएंगे जिसका हमें इम्पैक्ट बाजार में आगे दिखना शुरू होगा। और इसी चीज़ को लेके इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, सबने काफ़ी तारीफ किया है। डॉलर का प्राइस रिड्यूस होगा। और अगर सारा प्रोडक्ट यूएसए से ही परचेज होगा तो क्या वर्ल्ड से हम कुछ नहीं खरीदेंगे? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है और ये डिटेल उस समय आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ ट्वीट हुआ है। जब पूरा एग्रीमेंट होगा तब इसका डिटेल एनालिसिस हम आपके सामने करेंगे। एक पॉइंट और आया कि इंडिया रसिया से कोई भी क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हाँ, कुछ कम कर सकता है या कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर सकता है, लेकिन यूएसए के दबाव में आके इंडिया रसिया से कुछ ना खरीदे, ये पॉसिबल नहीं है। इसका कारण ये है कि इंडिया का एक पॉलिसी है कि हमें जहां से सस्ता पड़ेगा हम परचेज करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूएसए ने बोला है कि रसिया और यूक्रेन का वार खत्म होगा। जब ये वार खत्म होगा तो रसिया पर जो सैंक्शन लगा है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंडिया भी इंडिपेंडेंट होगा कि हम कुछ भी परचेज कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया को जहां से प्राइस सस्ता मिलेगा, इंडियन पब्लिक के लिए जो अच्छा होगा, वो इंडिया परचेज करेगा। और रसिया यूक्रेन का भी वार जल्दी ही खत्म होने की संभावना है, अगले 15 से 20 दिनों के अंदर। तो इस डील में जो मोदी साहब पहले से बोल रहे थे कि हम एग्रीकल्चर, फिशरी और डेयरी पर हम अपना मार्केट ओपन नहीं करेंगे, तो इन्होंने बोला कि हम एग्रीकल्चर ओपन करेंगे। लेकिन वही जो ऑलरेडी हम परचेज कर रहे थे, लाइक एप्पल हो गया, पल्सेस हो गए, मक्का हो गया,
सोया हो गया, तो जो हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे थे हम उस पर मार्केट खोलेंगे। लेकिन जिस तरीके से डेयरी और फिशरी में अमेरिकन मार्केट आना चाह रहे थे, उस पर अभी रोक लगा है, क्योंकि इसी चीज को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी जी रुके हुए थे, तो वो कभी भी ओपन नहीं होगा। अदर गुड्स में इंडिया को बेनिफिट होगा, चाहे वो केमिकल हो, चाहे हैवी मशीनरी हो, चाहे वो गारमेंट हो, चाहे ज्वेलरी हो, क्योंकि इंडिया बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है। वहाँ पर इंडिया को राहत मिलेगा, क्योंकि ज्वेलरी पर तकरीबन 52% था, केमिकल और हैवी मशीनरी, फार्मास्यूटिकल, टेलीकम्युनिकेशन पर 50% से ज़्यादा था। तो सब पर अब जो टैरिफ होगा सिर्फ 18%, तो इंडियन एक्सपोर्टर को काफ़ी राहत आने वाला है। सर्विस इंडस्ट्री, इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है सर्विस का, जो आपको और हमें पता है। आईटी सर्विसेज है, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी सर्विसेज है। तो इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए, यूएसए को मैन पावर चाहिए। तो ये डील अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसका डिटेल जैसे ही आएगा हम आपके सामने रखेंगे। तब तक दोस्तों नमस्कार। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।